उन्होंने खड़े थे और सीओ से जवाब तलब कर रहे थे कि हम गरीब को ऐसा मत कीजिए। उनको ने धक्का दे करके और नाली में गिरा दिया गया है और गाली दिया गया है। इसके खिलाफ थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी को अविलंब विलंब तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इसमें सभी लोग जी रहे थे। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हम लोग का तो पूरा रोजगार छिन गया। हम लोग तब तक धरना नहीं देंगे जब तक हमारा कोई ये समस्या का हल न हो। हम लोग जान दे देंगे। हम विकलांग आदमी हैं, हमारे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? उन्होंने थाना अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने हमारी दुकान जो है आगे में थी, हमने बोला सर गरीब आदमी है, हाथ जोड़कर हम विकलांग आदमी हैं, हमारे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? उन्होंने बहुत ही गंदा शब्द हमारे प्रति यूज किया, गाली दिया, बहुत गंदी गाली दिया, जिसका वीडियो हमारे पास मौजूद है सर। समझे कि नहीं? हम बोला विकलांग है, उन्होंने कहा कि जो है ऐसा शब्द बोला कि जिससे हम आपको ये लोगों के सामने नहीं बता सकते हैं सर। समझ गए कि नहीं? और आज से नहीं, हमारे बाप दादाओं ने हमें यही रोजगार धराया है सर। हमारे पास आप कोई रोजगार नहीं है, हमारी दुकान को सबसे पहले ध्वस्त कर दिया गया और मारा भी हमको सर। समझे कि नहीं? धक्का भी दे दिया जो हम गिर गए सर। समझे नहीं? हम लोगों की मांग है सर कि हमारी दुकान अभी ध्वस्त कर दी गई है। हम बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चे को कहाँ से पालेंगे सर? और हमको कोई अगर से उनका कहना है कि हमारे न्यायालय ने हमें आदेश दिया है, तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को भी कोई ऐसा जगह आवंटित किया जाए जिससे हम अपने बच्चों को और उनकी शिक्षा दीक्षा को, उनके खाने पीने का इंतजाम इसी दुकान से करते थे सर। 70 साल से। हाँ। और सर उसके बाद जो है बोला कि कौन है तुम्हारी दुकान? हम बोला सर ये है। सबसे पहले हमारी दुकान पे बुलडोजर चला के उसको रौंद दिया सर। और बताइए विकलांग आदमी हम लड़ नहीं सकते हैं सर? पूरा सब्जी मंडी, सब्जी विक्रेता संघ पूरे मंडी को जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन दोनों मिल करके और इन्होंने कल सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया है। इसके खिलाफ पूरा सब्जी मंडी का जितना भी अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष जो हैं, सब मिल करके योजना तैयार किया गया कि गांधी मैदान से मसाल जुलूस निकल करके और रमेश चौक पर हम लोग सभा में विलय करेंगे। तो आप यही समझ रही है कि औरंगाबाद नगर थाना पुलिस मने इंस्पेक्टर साहब ने एक विकलांग को, जिनका नाम क्या, आलम जी, जिनका नाम आलम है, दोनों पैर से विकलांग है, उनकी भी सब्जी का दुकान है, वहां भी फल का दुकान है। उन्होंने खड़े थे और सीओ से जवाब तलब कर रहे थे कि हम गरीब को ऐसा मत कीजिए। उनको ने धक्का दे करके और नाली में गिरा दिया गया है और गाली दिया गया है। इसके खिलाफ टाउन थाना प्रभारी को अविलंब विलंब तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग यही है कि जो आज 80 बरस से हमारी बाप दादा ने उस जमीन को हम लोग एक कब्जा करके जैसे तैसे करके नगर प्रसाद बसाया गया था और हम आशियाना बना करके रह रहे थे, उसे हम 10 परिवार को पाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि डीएम साहब अच्छे परिवार हैं तो हमारा जगह के मुहैया करावे और जितना भी फुटपाती से लेकर के और हमारे सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, साग वाले जो हैं उनको जगह दिया जाए और मनमानी उनको नहीं चलने देंगे। सरकारी जो पद है उसको तो भरा नहीं गया है, सरकारी पदों को भरा नहीं गया है और नहीं तो जो रोजगार कर रहे हैं, जो करना है कि हमारी हकें चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो हक है वो मेरे को चाहिए। यहाँ का जितना नगर परिषद अध्यक्ष है, यहाँ का बिहार का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे भी अनुरोध है कि इस चीज़ को देखें। गरीबों को मतलब रहने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है तो ये चीज़ बोल दीजिए। आदमी मरना भी पसंद करेगा, इससे बेहतर जिंदगी रहेगी। जब मेरा पेट ही नहीं चलेगा, परिवार ही नहीं चलाएंगे तो हम किस लिए रहेंगे? मेरा 10 परिवार है कि आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे
और अभी मेरे पास रोजगार के लिए ही कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, आपका है तो आप ले लीजिए, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? 50 साल से हम जान रहे हैं, बाप दादा के पूर्वजों से हम पैदा लिए हैं। मेरा उम्र 20 साल हो रहा है, लेकिन हम 20 साल से वहाँ पे हैं। लेकिन कुछ तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। हम जनता कहाँ जाएंगे? तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा साथियों। तो ये रोजगार की सवाल हो रही है। रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी तक सरकारी जो पद है उसको तो भरा नहीं गया है। सरकारी पदों को भरा नहीं गया है और नहीं तो जो रोजगार कर रहे हैं। हमारी मांगे है, हम गरीबों की आशियाना को उजाड़ दिया गया है ये सीओ के तरफ से और थाना प्रभारी की तरफ से। कोई भी हम लोग को आदेश नहीं मिला था। जबरन आकर बुलडोजर से पूरी दुकान को हम लोगों को तोड़ कर ताश नहस कर दिए। हम लोगों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गया। हम लोग रोड पर आ गए, बर्बाद हो गए। हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी हजारों हजार की संख्या में बेरोजगार हो गए। हम लोगों को प्रशासन और नगर पालिका के मिली भगत द्वारा हम लोग को आश्वासन देने के बावजूद हम लोग को कल आश्वासन दिया गया कि आप लोग का 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग का जगह आवंटित करवाया जा रहा है, कहीं भी जगह देंगे। उसके बावजूद 1 घंटा के बाद आके 2 बुलडोजर चला के हम लोग का आशियाना ध्वस्त कर दिया गया। हम लोग बेरोजगार हो गए, कहाँ जाए सर? हम लोग का परिवार भूखे मरने के कगार पे आ गया है। देखिए, लगभग 70 से 80 वर्षों से दुकानदार भाई औरंगाबाद के सब्जी मंडी लगाकर और अपनी दुकान की कारोबार किया करते थे। अपनी दुकान की कारोबार किया करते थे, अपनी जीवन यात्रा उससे जीते थे। और लगभग 200 परिवार जो है, 200 परिवार तो सब्जी विक्रेता है, उसके साथ में किसान जुड़े हुए हैं। लगभग 1000 लोगों को बेरोजगार होने की संभावनाएं बन रही है। महज जो जमीन की मामला है वो जमीन महज 64 डिसमिल है, लेकिन जो सब्जी मंडी लगा हुआ है वो लगभग 3.5 एकड़ में वो सब्जी मंडी लगा हुआ है। तो अगर उनको तोड़ना भी था तो महज 64 डिसमिल को ही तोड़ना था, लेकिन उससे पहले उसकी सीमांकन करनी चाहिए थी, उसकी नापी करनी। हाँ, प्रशासन ने बिल्कुल मनमानी किया है और लोगों को बेरोजगार किया है। तो ये कड़ी संघर्ष है और एक लंबा संघर्ष चलेगा और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना के रूप में उसी सब्जी मंडी में हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे।